जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इसके पहले वाले भाग सुनाए जा चुके हैं। अब इसमें आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि 25 साल के युवक की तुलना में 80 साल के बूढ़े का दिल प्राय अधिक मात्रा में खून पंप कर पाता है। यही हालत फेफड़ों की होती है। सांस की सफाई करने में वे अपनी ड्यूटी आधी ही दे पाते हैं। तंत्रिका तंतुओं में विद्युत आवेग की दौड़ 20% शिथिल हो जाती है। इसलिए शरीर द्वारा मस्तिष्क को सूचना पहुंचाने में और वहां का संदेश अंगों के लिए आने में देर लग जाती है। स्थिति के अनुरूप तुरंत निर्णय लेने या कदम उठाने में बुढ़ापा धीरे धीरे शिथिलता ही उत्पन्न करता चला जाता है। यही सब कारण है कि जिनसे हम ढलती आयु में क्रमशः मृत्यु के निकट घसीटते चले जाते हैं। शक्ति की कमी, कलपुर्जों का घिस जाना, संचित पूंजी का खर्च, नए उत्पादन में शिथिलता एवं मलों का बढ़ते जाना स्वभावतः शरीर के लिए मरण ही प्रस्तुत करेगा। बुढ़ापा जीवन को मृत्यु के पथ पर धकेलते ले जाने चलने वाली एक ऐसी निर्मम प्रक्रिया है जिससे बच सकना कठिन दिखता है। बुढ़ापा न टला तो मृत्यु कैसे टलेगी। दोनों एक दूसरे के सगे सहोदर जो हैं। वैसे हमें कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन हमारी मन की सोच अगर बहुत अच्छी है तो वह हमें निरंतर बहुत अच्छा चलाए रखती है। क्योंकि हमारे जो शरीर में चीज़ें होती हैं वह निरंतर प्रतिदिन ठीक होने की प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर के अंदर भगवान ने एक डॉक्टर खुद बैठा रखा है। अगर कोई भी इलाज न कराया जाए तब भी वह सब खुद स्वयं ठीक हो सकता है। लेकिन सबसे पहले अपनी सोच को बहुत ही स्वाभाविक बनाना पड़ेगा और हर टाइम अपने लिए भगवान का शुक्रिया प्रदान करना पड़ेगा कि हे भगवान, तूने जो हमें इतनी अच्छी मशीन दी है, जो हमारे इतने कार्य करती है, हम उसका धन्यवाद देते हैं तथा यह हमेशा ठीक चलेगी। यह हम अपने भगवान को धन्यवाद हमें देते रहना चाहिए। कोशिकाओं में चलती रहने वाली रासायनिक क्रिया में विषाक्त पदार्थों का अनुपात बढ़ते जाना, प्रोटीन का 40% भाग कोलेजन में बदल जाने से जीवन संकट बढ़ता ही जाता है। त्वचा के नीचे का कोलेजन कठोर होता जाता है। फलस्वरूप चमड़ी पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। दांतों का गिरना, बालों का झड़ना यह प्रकट करता है कि भीतर की पकड़ ढीली होती जा रही है। शरीर की रचना में इस प्रकार की विशेष क्षमता भी है कि वह जीर्ण होने वाली सूक्ष्म इकाइयों के स्थान पर नई इकाइयां खड़ी करती रहती है। लेकिन उसके लिए नकारात्मक सोच का त्याग करना पड़ेगा। कभी भी अपने को हमें यह नहीं मानना होगा कि हम बीमार हैं या हम में कोई कमी आ गई है। परंतु जब हम शरीर के साथ अति करते हैं तो वह निर्माणकारी क्षमता चुकने लगती है। अगर हम एक ही बात का रोना रोए जाएंगे कि हम कमज़ोर हो गए हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, तो वास्तव में आप होने भी लगेंगे। क्योंकि यह मनुष्य की सोच के अनुसार है। अगर उसको त्यागना है तो सबसे पहले अपनी जो सोच है उसको बहुत ही सरल और स्वाभाविक और हमेशा यह बनाना पड़ेगा सकारात्मक कि भगवान, तूने जो मुझे शरीर दिया है वह बहुत ही अच्छा है और वह उसको मैं हमेशा अच्छा रखूँगा। आपकी दी हुई शक्ति का मैं हमेशा उपयोग करूँगा और मुझे कुछ होने वाला नहीं है। जीव विज्ञानियों के अनुसार मृत्यु एक प्रकार की अत्यधिक गहरी थकान अथवा इतनी प्रगाढ़ निद्रा है जिसमें गिरने के बाद फिर जागृत हो सकना, प्रगाढ़ निद्रा हो सकना संभव नहीं हो पाता। यदि इस थकान को दूर करने के लिए जितने समय तक सुरक्षित विश्राम की व्यवस्था बन जाए और जागने की अवधि तक शरीर के जीवाणुओं को मरने, सड़ने या सूखने से बचाया जा सके तो मृत्यु के बाद फिर कुछ समय बाद ही उठना संभव हो सकता है। चेतना मरती नहीं, थक जाती है। बुढ़ापे के कारण नाड़ी संस्थान की लचक घट जाती है। कोशिकाओं का नवीनीकरण क्रम शिथिल हो जाता है। शरीर यंत्र उन्हीं कारणों से कठोर एवं शिथिल होता जाता है। जीवनी शक्ति का इस क्रम से ह्रास होता है और धीरे धीरे बढ़ती हुई जरा जीर्ण अवस्था मृत्यु के समीप तक जा पहुंचती है।
इस कठोरता एवं शिथिलता की गति जितनी मंद होगी उतने ही अधिक समय तक जीवित एवं सक्रिय रहा जा सकेगा। थकान धीरे धीरे पैदा हो, दीर्घ जीवन का प्रधान सूत्र यही है। प्रगाढ़ विश्राम की सुविधा बीच बीच में इस प्रकार मिलती रहे कि पिछले दिनों की क्षति को पूरा किया जा सके, तो फिर यह संभव हो जाएगा कि बहुत लंबे समय तक जीवन बना रहे। हर रात को सोने और हर सवेरे उठने का क्रम एक मध्यावधि प्रण एवं पुनर्जीवन ही है। उसी सामान्य क्रम को विशेष उपचार से दीर्घकालीन बनाया जा सके तो कोशिकाओं पर छाई हुई थकान से उत्पन्न जठरता का निवारण हो सकता है और बूढ़े का फिर से जवान बन सकना बिल्कुल सरल है, शख्य बन सकता है। जीन फिनोल ने अपनी पुस्तक दी फिलॉसफी ऑफ लॉन्ग लाइफ में लिखा है कि मृत्यु की दशा में आधी यात्रा हम स्वाभाविक रीति से करते हैं। आधी हमारा जो कारण है बुढ़ापे का, वह हमारी ही आदतें हैं कि पूरे दिन हम अपने शरीर में अपनी कमियां ढूंढते रहते हैं और उनका व्याख्यान करते रहते हैं। कभी आपने सोचा कि आपने कभी यह बोला कि नहीं, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं और नहीं मैं कभी बीमार होऊंगा, और बीमारी होगी भी तो वह अपने आप अपना निरादर समझ के भाग जाएगी। कभी आपने ऐसा सोचा? स्वाभाविक वह है जिसमें एक नियम क्रम से वृद्धा अवस्था आती है, परिपक्व आयु भोग कर शरीर मृत्यु की गोद में चला जाता है। अस्वाभाविक वह है जिसमें मनुष्य छोटी मोटी बीमारियों के समय बढ़ती आयु का लेखा जोखा रखते हुए अपनी आयु के मरने वालों की लिस्ट बनाकर यह सोचता रहता है कि अब मृत्यु का समय नजदीक आ गया। यह मान्यता जो महत्वहीन मालूम पड़ती है, पर सच्चाई यह है कि वह अंतर्मन एक सुनिश्चित संकल्प बनकर बैठ जाती है और मृत्यु को जल्दी ही कहीं से पकड़ कर ले आती है। संकल्पों से परिस्थितियों का उत्पादन एक सुनिश्चित सत्य है। ऐसे समय से पूर्व अस्वाभाविक मृत्यु के मुख में चला जाना भी एक यथार्थ ही है। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार मनुष्य एक अग्निपिंड की तरह, जलते हुए दीपक की तरह है। आग ऑक्सीजन खाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उगलती है। बिल्कुल यही क्रम मनुष्य का भी है। उसकी श्वास प्रश्वास क्रिया इस क्रिया को संपन्न करती है कि हमारा शरीर एक बार जन्म लेता है और बार बार वह ठीक होता है। जीवन की एक दिव्य अग्नि की तरह ही ज्वलंत है। इस भट्टी में यदि उपयुक्त ईंधन पड़ता रहे, अच्छी सोच पड़ती रहे और उन तो वह बीमारियों के कारणों से बचा जा सकता है जो उसे ठंडी कर देते हैं। तो फिर मरने से आमतौर से जो उतावली हो जाती है वह न हो और देर तक जीवित रह सकना संभव हो जाए। शरीर से अमर होने की आकांक्षा भले ही पूरी न हो सके, पर निस्संदेह मानवीय प्रयास निकट भविष्य में दीर्घ जीवन प्राप्त करने की समस्या हल कर लेंगे। मनुष्य क्यों बूढ़ा होता है और क्यों मरता है, इस प्रश्न के उत्तर में पिछले दिनों यह कहा जाता रहा है कि इसका कारण नाड़ियों का कड़ा हो जाना है, कोशिकाओं की कोमलता घट जाना और विभिन्न अंगों में कई तरह के अवांछनीय पदार्थों का जम जाना ही बुढ़ापे का कारण है। थके और घिसे पिटे कलपुर्जे जब अपना काम करने से इनकार कर देते हैं तो प्रकृति उस मशीन को तोड़ फोड़ कर गला देने के लिए भट्टी में भेज देती है और नया खिलौना ढालती है। यही है जीवन और मृत्यु का अनवरत चक्र। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।